नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जौनपुर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय टीडी कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 15वें प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इंडिया बोलेगा की टीम ने उनसे बातचीत की, सुने उनकी प्राथमिकताएं क्या है और छात्र संघ चुनाव पर उनकी राय क्या है। सर, आप हो गए हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर? मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये है, महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। पठन पाठन अच्छे ढंग से पहले भी चल रहा था, लेकिन उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ नए पाठ्यक्रम महाविद्यालय में खुलने का मैं प्रयास करूंगा कि और भी व्यावसायिक कोर्स या इस तरह से प्रबंधन से बात करके उसको लाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने का प्रयास होगा कि जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी तरह कोई परेशानी न हो। शेष महाविद्यालय के शिक्षक और प्रबंध तंत्र के साथ मिलकर के जो भी आगे के लिए प्रस्ताव बनेंगे, योजनाएं बनेंगी, उन पर काम करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में परीक्षा और पठन पाठन के लिए क्या आपकी तैयारी होगी? ऑनलाइन ऑफलाइन की कुछ? हमारे यहाँ ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। विभाग वाइज सारे लोग ऑनलाइन भी जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपनी कक्षाएं चलाई। वर्तमान में ऑफलाइन भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं। उसमें जो कोरोना से बचाव के उपाय है उनका पूरा पालन किया जा रहा है। हमारे विद्यार्थी भी कर रहे हैं। महाविद्यालय स्तर से भी उसकी व्यवस्था की गई है और उसके आधार पर पठन पाठन। परीक्षाएं सर कब तक होंगी? जैसे परीक्षाएं जहाँ तक संभावना है, जैसा कि विश्वविद्यालय से वार्ता हुई, तो ये परीक्षाएं अप्रैल लास्ट के आसपास 15 अप्रैल के बाद ही परीक्षाएं होंगी। अच्छा, 15 अप्रैल के बाद? हाँ, उससे पहले नहीं संभावना। अभी कक्षाएं ये सब चलेंगी, उसके बाद तब। अच्छा सर, यह छात्रों के लिए छात्र संघ भी होता है, तो क्या पिछले 2-3 साल छात्र संघ के विषय में थोड़ा सा विगत वर्षों में जो भी स्थिति रही हो, लेकिन इस वर्ष मैंने जो देखा कि कोरोना काल के नाते अभी तक पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई। नवंबर से कक्षाएं चली हैं और उसके बाद इधर विंटर वेकेशन हो गया, फिर होली की छुट्टी हो जाएगी। समय बहुत कम है और 5 जनवरी से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संचालित होने जा रहे हैं जो 31 जनवरी तक चलेंगी। अच्छा। तो विश्वविद्यालय की जब तक परीक्षाएं चलेंगी तब तक चुनाव का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता। और उसके बाद महाविद्यालय के हमारे शिक्षक जो चुनाव प्रभारी हैं, वो छात्र संघ प्रभारी, सबको लेकर के एक वार्ता की जाएगी। हम लोगों का सोच पॉजिटिव है विद्यार्थियों के प्रति और उनके चुनाव के प्रति, कभी नकारात्मक सोच। मैं खुद राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षक राजनीति किया हूँ, लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल होगी तभी चुनाव होगा, नहीं तो इस सत्र में संभावना कम दिख रही है। आगे जैसा भी निर्णय हमारे महाविद्यालय द्वारा लिया जाएगा देखेंगे। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाए। शिक्षकों के लिए सर क्या आपका भविष्य में, जैसे शिक्षकों के हित के लिए भी आप शिक्षक नेता रहे हैं? देखिए, शिक्षकों के हित का हम लोग शुरू से देखे हैं कि अगर आप महाविद्यालय में चाहते हैं पठन पाठन अनुशासन सारी व्यवस्थाएं बढ़िया चलें, तो उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों की छोटी से छोटी अगर समस्या है तो उसका समय पर समाधान हो जाए। अगर वो अपनी समस्याओं का समाधान समय पर पाते हैं और महाविद्यालय में सम्मान पाते हैं तो स्वयं समर्पित होता है अपने कार्य के लिए। तो जो भी समस्याएं, चाहे यहाँ महाविद्यालय लेवल पर होगी चाहे विश्वविद्यालय लेवल पर, मेरा पूरा प्रयास होगा। वैसे मेरे सभी शिक्षक स्वयं सक्षम हैं विश्वविद्यालय और यहाँ लेवल पर अपना कार्य करने के लिए, लेकिन जहाँ एक प्राचार्य के रूप में या एक शिक्षक के रूप में हमारी आवश्यकता होगी, हर जगह मैं अपने शिक्षकों के साथ खड़ा रहूँगा, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगा। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी